और देखिए कितने तरीके से एक एक चीज़ को नापना और तैयार करना। जाहिर सी बात है, एक तजुर्बे की बात होती है। बिना तजुर्बे के तो आई थिंक कुछ भी करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। देखिए एक एक लकड़ी को आकार देने के लिए मशीनरी, जैसे अभी हमने देखा, पहले ये सब चीज़ें हाथों से हुआ करती थी, कहीं ना कहीं आरी हाथों से चला करती थी। अब मशीनें यूज़ होने लगी हैं, और कटिंग के लिए भी और फिनिशिंग के लिए भी। देखिए इस तरीके की आरियों से पहले काम हुआ करता था, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया ना लास्ट क्लिप में कि वो कटर मशीन से कटिंग हो रही थी। ये जस्ट शूट करने के लिए इतना स्लो हम दिखा रहे हैं, नहीं तो बहुत फास्ट ये लोग काम करते हैं। और देखिए कितना खूबसूरत तरीके से फ्रेम तैयार हो रहा है। अभी जस्ट एक ढांचा तैयार हो रहा है, जिसके बाद कंप्लीट जब होगा, जब हम आपको दिखाएंगे आगे। क्योंकि जब हम टिम्बर मार्केट में गए, हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग काम तो कर रहे थे, हाथों से भी कर रहे थे और बहुत सारी मशीनों से भी कर रहे थे, लेकिन जो एडवांस मशीनरी से लोग काम कर रहे थे उनकी स्पीड भी ज़्यादा थी, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं फिनिशिंग का भी फर्क था। तो एनएस फर्नीचर में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हुए वहाँ काम हो रहा था। देख कहाँ हाथों से ड्रिल करना और अब मशीनों से ड्रिल करना, कितना फर्क आ गया वर्किंग स्टाइल के अंदर। ये सा मशीन थी, जिसे आरा मशीन भी कहते हैं। यहाँ पे कटिंग हो रही थी, और एक एक मतलब फिक्चर्स सेट किए हुए थे कि उतनी दूरी पे ही वो चीज कटिंग होगी, और इस तरीके की सा भी थी। मुझे शायद इस मशीन के बारे में इतना नहीं पता कि मशीन कौन सी थी, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इतनी हर मशीन की जानकारी होना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है। और देखिए किस तरीके से स्क्रू, सेल्फ टैपिंग स्क्रू यूज किए जाते हैं। अच्छा, इतना फाइनेस्ट आपको दिखाने का हमारा मकसद यही है कि जो फर्नीचर को आप घरों में और अपने ऑफिसों में यूज कर रहे हैं, कभी उनके बारे में सोच के देखिए कि आखिर देखे तो बहुत हैं, लेकिन बने कैसे होंगे। तो हमारी कोशिश है जीएम इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्री इनसाइड में कि हम आपको दिखाएं कि जो चीज़ें आप यूज कर रहे हैं वो बनी कैसे हैं, और जो चीज़ें बनाई जा रही हैं कहीं ना कहीं उनमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। देखिए बैलेंसिंग का कीजिए, और सबसे बड़ी बात है मजबूती का ध्यान रखते हुए। अभी एक तरह का सिर्फ ढांचा तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं सोफाज के अंदर पहले देखा होगा, या अभी भी यूज होती हैं, स्प्रिंग्स भी यूज होती हैं, और इस तरीके की प्लास्टिक भी यूज होने लगी हैं। क्योंकि हर किसी का अपना एक कंफर्ट होता है, हर किसी का एक अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन मजबूती के लिए देखिए कितनी सारी पिन्स इन्होंने की हैं इसके अंदर। क्योंकि हम जब भी कभी फर्नीचर वगैरह परचेज करने जाते हैं तो हमारा एक ही सवाल होता है कि भैया मजबूत रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने साल चलेगा। तो एनएस फर्नीचर में मैंने देखा कि वहाँ मजबूती का भी ध्यान रखते हैं और क्वालिटी का भी ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चीज़ें बन रही थी। और सिर्फ सोफ़ा या बेड ही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें बन रही थी, जैसे ये शोकेस के लिए कुछ चीज़ें बनाई जा रही थी। आज से अगर 10 से 15 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये लकड़ी के अंदर इस तरीके काम करना, इस तरीके शेप देना अपने आप में टफ था। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तो स्पीड के साथ साथ फिनिशिंग और एक्यूरेसी हर चीज़ बेटर हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्शन, अगर हम बात करें तो एक फर्नीचर बनाने में 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन आज आज हम देख पा रहे हैं, मैं अभी एनएस फर्नीचर में देख रहा था, ये सुबह से लेके शाम तक एक सोफा सेट पूरा कंप्लीट तैयार कर देते। अच्छा, टिम्बर मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सोफ़ा या फर्नीचर के लिए आएँ, घर की बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ तैयार हो रही थी। आजकल ना एक ट्रेंड आ गया दोबारा से लकड़ी का। लोग घरों के अंदर ना बहुत सारी लकड़ी की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और खूबसूरत डाइनिंग टेबल, और देखिए डाइनिंग टेबल का फ्रेम बन रहा था, और कहीं ना कहीं और डाइनिंग चेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपने आप में एक लकड़ी हमारे घर की ना एक आम ज़रूरत है। और आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए घर बनाने में, लेकिन अगर लकड़ी का सामान नहीं है, लकड़ी का फर्नीचर नहीं है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वहाँ की कभी भी कोई खूबसूरती इतनी निकल पाती है।
ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, मशीनरियों की वजह से हर चीज़ धीरे 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 अपडेट हो गई है, तो फास्ट भी हो गई है और फिनिशिंग भी अच्छी हो गई है और कहीं ना कहीं सस्ता भी हो गया है। अगर आज भी लकड़ी का काम हाथों से हुआ करता तो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी इसको इस्तेमाल कर पाता। देखिए मजबूती के लिए कितने हैवी स्क्रूज यूज किए जाते हैं ताकि आपका फर्नीचर जब आप लेके जाएं तो आई थिंक ड्यूरेबल भी रहे। और फर्नीचर के अंदर अगर हम कहें तो सिलाई मशीन का काम या लेदर का काम या फैब्रिक्स का काम ना हो तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो आज भी फर्नीचर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि पॉलिशिंग और कुशनिंग, और कुशन करना ये भी बहुत तजुर्बा और बहुत एक्सपीरियंस का काम होता है। और कितने कितने सिलाई मशीन्स वगैरह बहुत फास्ट तरीके से यूज की जाती हैं। और देखिए एनएस फर्नीचर में हम देख रहे थे कुछ कुशन बना रहे थे लोग। देखिए ये कवर्स बनाए जा रहे थे, कुशन कवर, और सोफे के लिए जो कुशनिंग की जाती है, कुशनिंग मतलब जो कपड़ा लगाया जाता है वो पहले इस तरीके से तैयार होता है। और देखिए मतलब ये सिर्फ हमारी वीडियो के लिए इनके हाथ स्लो चल रहे थे, कहीं ना कहीं ये लोग भी नर्वस थे, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री को दिखाने के लिए, हर इंडस्ट्री को बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई दिखा पाता। सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया का यूसेज जो करते हैं वो एक मिडिल क्लास के नीचे जो लोअर मिडिल क्लास है वही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करती है। अगर आज हम देखें तो इंटरनेट के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का फेसबुक और यूट्यूब अगर देखा जाता है तो वही लोग देख पाते हैं, और उन्हीं को कोई दिखा नहीं रहा। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया आ रहा है, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों को भी दिखाएं, इनकी भी अपनी एक जगह होनी चाहिए। तो एनएस फर्नीचर जैसे लोग बहुत सपोर्टिव हैं हमारे देश में, हमारे लिए काम करते हैं। और अगर यही फर्नीचर आप किसी शोरूम में या किसी बड़े उसमें जाएं लेने के लिए तो वो मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 लाख से कम मिलता है। और देखिए कितने खूबसूरत कुशन बना के तैयार करके इकट्ठे किए जाते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बड़े बड़े शोरूम्स थे जो मैंने देखा कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में, जो एनएस फर्नीचर से ही अपने सारे प्रोडक्ट बनवा के, अपने जो भी फर्नीचर बनवा के, जैसे सोफा कहें या बेड कहें या डाइनिंग टेबल कहें या डाइनिंग चेयर कहें और ड्रेसिंग टेबल कहें, इन सबको लेकर एनएस फर्नीचर जैसे सप्लायरों से और अपने शोरूम में उन्होंने उसको सजाया हुआ था बहुत खूबसूरत तरीके से। और वहां से वहां का जो सफर है, आई थिंक 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के सफर में जो प्राइस का डिफरेंस है वो आई थिंक 100 टाइम्स ज्यादा था। अगर मैं बात करूं एनएस फर्नीचर में एक सोफा सेट आप 5 सीटर बनवाते हैं तो वो 40 से 50 हजार का होता है, एक अच्छी क्वालिटी का। और वही सोफा सेट अगर उठाकर शोरूम में रख दिया जाए तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए का हो जाता है। तो हमारा सिर्फ सोच का फर्क है। तो कोशिश है हमारी कि आपको चीपेस्ट एंड बेस्ट सोफा एंड फर्नीचर मिले, तो उसके लिए हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। और कोशिश है कि ये लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को भी दिखाने की हमारी कोशिश है। अब देखिए एक अभी जो कटिंग वगैरह करके जो ढांचा तैयार किया गया था फर्नीचर का वो इस तरीके से तैयार किया गया था। आपने हमेशा इसको पैक देखा होगा, बड़े खूबसूरत कलरफुल रंगों से कपड़ा लगा हुआ देखा होगा, लेकिन ऐसे खुला हुआ कभी नहीं देखा होगा। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं कि आप जिस सोफे पर बैठते हैं, जिस चेयर पे आप बैठते हैं या जिस बेड को आप यूज करते हैं वो अंदर से कैसा होता है। देखिए अभी हम आपको दिखाया था ना कि जो इलास्टिक यूज की गई थी उसके बाद स्प्रिंग भी डाली गई है ताकि आपका सालों साल चले, आप खरीदें और आपके पोते बरतें और आपके पोते पोतियां बरतें। जाहिर सी बात है इतना मजबूत इन्होंने बनाया था। और अभी एक एक फ्रेम को जोड़ा जा रहा है, एक एक चीज को जोड़ा जा रहा है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा मैं आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको एक एक व्यू दिखाएं, एक एक पॉइंट दिखाएं आपको इसका। जब ये सोफा कंप्लीट हो जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि अभी जो आपको हमने जो देखिए बाजू एक अलग तरीके से लगाई जाती है, अलग 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 पार्ट भी होता है ये। और सोफे के अंदर बाजू ना हो तो जाहिर सी बात है कंफर्टेबिलिटी भी नहीं रह पाती।
देखिए अब शुरुआत होती है एक सोफे को कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की गम, आई थिंक सोल्यूशन यूज करते हैं ये लोग, और वो एक छोटे कंप्रेशर मशीन से यूज करते हैं। एक टाइम था जब ब्रश वगैरह यूज हुआ करते थे, अब सभी लोग एडवांस हो गए हैं। अभी तो जमाना एकदम ना तेजी से बढ़ रहा है आगे। और देखिए ये अभी जो ढांचे में था, ढांचे के बाद जो चीज है वो अब आपके सामने है। और मैं आपको बताऊं, एनएस फर्नीचर के मालिक मिस्टर नफीस वहां पर थे, और वो ना क्वालिटी चेक में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। मैंने देखा उनको, वो एक एक चीज ना खुद चेक कर रहे थे, क्योंकि जो आप तक पहुंचे तो उसमें कोई कमी ना रहे। ये जस्ट गमिंग हो रही है, उसके बाद गमिंग हो रही है, उसके बाद इसके ऊपर खूबसूरत तरीके से फोम वगैरह लगा दी गई है, और आगे भी जो बचा हुआ काम है वो किया जाएगा। देखिए इंस्टेंट काम होता है। अब गया जमाना के आप इसको लगाइए सूखने का टाइम लगेगा, नहीं। ये देखिए फटाफट लगाया और काम खत्म। अब देखिए अब फैब्रिक को लगाने के बाद किस तरीके से इस पे चढ़ाया जा रहा है। जो अभी आपने ढांचा देखा था, जो बाजू देखी थी, जो एक एक पार्ट देखा था अलग अलग, अभी वो तैयार हो रहा है। हम आपको फाइनली भी दिखाएंगे। नहीं, पूरा एक सोफा तैयार करने में मतलब टाइम भी लगता है, और जाहिर सी बात है फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए जब चीज तैयार होती है, देखिए कितनी खूबसूरत बनती है। और सच बताऊं, मैं वहाँ ये जब वीडियो शूट करने हम लोग गए थे, तो इस सोफे को मैं खुद अपने लिए पर्सनली ऑर्डर भी करने की कोशिश कर रहा था कि मैं पर्सनली लूं, लेकिन अभी मैंने कैंसिल कर दिया कि थोड़ा मेरे बजट से बाहर था। लेकिन इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना कंप्लीट होने के बाद। ये शोरूम में होगा ना 2 से 2.5 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से हम लोग जब बात करते हैं तो इनकी कीमत कुछ और ही होती है। देखिए नेक्स्ट एक और तैयार हुआ था वहीं पे, तो हमने उसके भी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आधे ज्यादा तैयार हो चुका था, लेकिन हमने असेंबल करते हुए जरूर उसको शूट किया। ऐसे बहुत सारे और फर्नीचर यहाँ पे बनते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, आपको शादी में, या आपको अपने खूबसूरत ऑफिस के लिए अगर आपको किसी तरीके का फर्नीचर अगर चाहिए, तो आप एनएस फर्नीचर में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस जरूर डालेंगे। और जाहिर सी बात है, आपको कोई पर्सनल डिजाइन आपको लगता है कि खूबसूरत डिजाइन आपको बनवाना है, तो वो भी यहाँ पर कस्टमाइज करके बना देते हैं। और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, या आपको लगता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं आपको अगर सर्विस चाहिए इनका सोफा सेट की, तो ये वो भी भेजते हैं बहुत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएस फर्नीचर के मालिक मिस्टर नफीस से जब हम मिलने आए, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इनको एक्सपीरियंस, और जो यहाँ पे मैं देख रहा था ना पूरा सेटअप बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ। तो मिलवाते हैं आपको, चलिए। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे किस तरीके का काम करते हैं, मतलब क्या क्या बनाते हैं आप लोग? ये हम जो आदमी जैसा चाहे वैसा सामान हम बना के देते हैं। जो भी मतलब चाहिए होगा, जैसे वो डिजाइन हो, सोफा हो, बेड हो, डाइनिंग टेबल हो, ड्रेसिंग हो, जो भी हो सारा सामान बनाते हैं। अच्छा, मतलब फर्नीचर के अकॉर्डिंग कुछ भी हो वो बनाएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे लगा सिर्फ यहाँ पे सोफा सेट बनते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग, बेड, और अगर आप बाकी चीजें बनवानी हो लकड़ी की तो वो भी बन सकते हैं। दूसरा मेरा एक सवाल है, आपको कितना टाइम हो गया इसमें, एक्सपीरियंस क्या है आपका? 25 साल का एक्सपीरियंस है। 25 साल, मतलब 2.5 डिकेड्स, 2 से ज्यादा दशक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, तजुर्बा तो अपने आप में ही कुछ होगा। और मैं खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पे कुछ, ये देखो क्वालिटी देखो, थिकनेस देखो, लकड़ की मोटाई देखो, प्लाई की हल्की प्लाई लगती है जो कि बिल्कुल कमजोर होती है, एकदम बढ़िया सॉलिड चीज है। देखिए मैं अभी ना कहीं और भी वीडियो शूट करने गया था, वहां पे मैंने देखा कि वहां पे ना बड़ी पतली पतली लकड़ियां यूज की हुई थी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये देखो सोफा शोरूम से लोगे 1.5-2 लाख रुपए कीमत है, हम 50,000 में, 40,000 में बना के दे देते हैं। ये देखिए ये आइटम है, बेहतरीन सॉलिड आइटम है, बेहतरीन माल लगा हुआ सारा, स्लिप बेल फेदर। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी की बात करूं,
तो जो आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं और 2-3 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज करते हैं, वो यहीं से जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि वहां जाने से पहले एक बार एनएस फर्नीचर में जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कितने पैसे का डिफरेंस है और आपकी कितनी सारी पॉकेट मनी बचती है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि आपको शादी ब्याह और किसी भी घर के अंदर किसी भी आपको घर को खूबसूरत बनाना हो और बहुत खूबसूरत तरीके से फर्नीचर लगाना हो, तो एनएस फर्नीचर में जब आप कांटेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सारी सॉल्यूशन यहीं पे मिलेंगे। और देखिए, मतलब मैं खुद देख पा रहा हूँ, बड़ी चीजें ना बड़े खूबसूरत तरीके से लगाई गई हैं। मतलब ये चीजें मैं जहाँ पहले शूट करने गया था वहां पे मैंने देखा बहुत हल्की हल्की लाइट चीजें थी। तो फिर जब मैं इनके पास आया तो जाहिर सी बात है मुझे नजर आई कि क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और सबसे ज्यादा तजुर्बेकार कारीगर भी हैं जो सारा काम हाथ से करते हैं। अगर आपसे कोई बाहर से कांटेक्ट करना चाहे, दिल्ली से बाहर से, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? फोन के जरिए होगा कांटेक्ट। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको एनएस फर्नीचर का नंबर डाल देंगे और हो सका तो वेबसाइट भी डाल देंगे, ताकि आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है, हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा चुके हैं। तो आगे हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में आपका इंतजार करेंगे। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।